विद्यार्थियों, एमए हिंदी साहित्य उत्तरार्ध के इस कालांश में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम आपको आपके तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा के अंतर्गत संकलित भाषा विज्ञान एवं उसका अन्य ज्ञान विज्ञान के शास्त्रों से संबंध विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में मैंने पिछले कालांश में यह स्पष्ट किया था कि भाषा विज्ञान का तात्पर्य भाषा का विज्ञान, भाषा का विशेष ज्ञान। भाषा विज्ञान किसी भी भाषा का व्यवस्थित अध्ययन करता है और व्यवस्थित विश्लेषण करता है और उसके पश्चात अपने निष्कर्ष देता है। इस अध्ययन के दौरान उसे विभिन्न विषयों से सहायता लेनी होती है, या आप यूँ कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान अपने अध्ययन करते समय विभिन्न विषयों से सहायता लेता है। विभिन्न विषय उसके काम में आते हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न विषय भी भाषा विज्ञान से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में प्रभाव ग्रहण करते हैं। तो इसी क्रम में मैंने आपको पहले कालांश में बताया था कि भाषा विज्ञान और व्याकरण में क्या साम्य है और क्या वैषम्य है। दोनों किस प्रकार अपने अपने अध्ययन में एक दूसरे की सहायता लेते हैं। इसके पश्चात मैंने भाषा विज्ञान और साहित्य दोनों के संबंध में विवेचन करते हुए स्पष्ट किया था कि भाषा विज्ञान और साहित्य दोनों एक दूसरे के पूरक विषय हैं। भाषा विज्ञान साहित्य से सामग्री लेकर विषय विश्लेषण करता है, तो साहित्य अपने अध्ययन में भाषा विज्ञान की सहायता लेता है। इसी क्रम में आज हम आपको भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान के संबंध के विषय में, या दोनों एक दूसरे से कितनी साम्यता रखते हैं या दोनों अध्ययन में एक दूसरे की कितनी सहायता लेते हैं, इस पर चर्चा हम करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। भाषा विज्ञान में भाषा का अध्ययन किया जाता है और मनोविज्ञान में मन का, यानी मनोविज्ञान मन का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान इस बात का विश्लेषण करता है कि मन किस प्रकार गति करता है, किस प्रकार विचार उठते हैं और किस प्रकार अभिव्यक्त होते हैं। भाषा का आधार विचार या भाव है। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा के मूल में विचार है और विचारों का साधन मन है। अतः भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष रूप से घनिष्ठ संबंध है। ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान में भी मनोविज्ञान की विशेष आवश्यकता पड़ती है। विचारों के अनुसार जैसी मन की स्थिति होगी वैसे ही भाषा का उच्चारण होगा। इसी प्रकार ध्वनि विज्ञान में मनोविज्ञान कारण बनता है। अर्थ परिवर्तन में भी मनोविज्ञान कारण के रूप में आता है। जब अर्थ शब्दों का अर्थ परिवर्तित होता है या शब्दों का अर्थ संकुचित होता है या शब्दों का अर्थ विस्तृत होता है, तो हमें मनोविज्ञान में जाकर ये पता करना पड़ता है कि आखिर इन शब्दों के परिवर्तन के पीछे क्या कारण थे। इस प्रकार भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। दूसरा है भाषा विज्ञान और भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान भाषा विज्ञान के अध्ययन में अत्यंत सहायक है। भाषा विज्ञान का संबंध भाषा से होता है और भाषा का संबंध वक्ता और श्रोता से है। वक्ता जो कुछ बोलता है, जो कुछ कहता है, वह
श्रोता तक कैसे पहुंचता है, श्रोता उसे कैसे ग्रहण करता है, ये भौतिक विज्ञान का विषय है। ध्वनि, कंपन, संप्रेषण, ग्रहण, आरोह अवरोह, ध्वनि तरंगें आदि का अध्ययन भौतिक विज्ञान में किया जाता है। तो भाषा विज्ञान का एक प्रमुख अंग ध्वनि विज्ञान है, वह वस्तुतः पूरी तरीके से भौतिक विज्ञान के ऊपर निर्भर है। इस प्रकार भाषा विज्ञान और भौतिक विज्ञान का आपस में घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे से सहायता लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ध्वनि विज्ञान पूरी की पूरी तरीके से, क्योंकि ध्वनि विज्ञान में इस बात का अध्ययन करते हैं कि ध्वनि किस तरीके से संचरण करती है, ध्वनियों में परिवर्तन किस प्रकार से आता है, ध्वनि के परिवर्तन की दिशाएं क्या हैं, आदि आदि, ये सब जो भी ध्वनि विज्ञान में अध्ययन करते हैं, ध्वनि परिवर्तन के नियमों के अंतर्गत ग्रासमैन का ये नियम, वर्नन का नियम आदि जो इनका हम अध्ययन करते हैं, वो कहीं न कहीं भौतिक विज्ञान के ऊपर थोड़ी निर्भर है, भौतिक विज्ञान से उनमें सहायता ली जाती है। भाषा विज्ञान और शरीर विज्ञान। भाषा विज्ञान की ध्वनि प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए शरीर विज्ञान का ज्ञान अनिवार्य है। ध्वनि विज्ञान की पूरी प्रक्रिया का आधार विचारों के उद्गम से लेकर विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण तक है। ध्वनियों के उच्चारण में वागेंद्रिय के कंठ आदि अवयव विशेष सहायक हैं। ध्वनियों के उच्चारण के ज्ञान के लिए आवश्यक है कि मूल रूप में यह समझ लिया जाए कि किन किन ध्वनियों का किस किस प्रकार उच्चारण होता है। ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्री, कंठ, तालु, जिह्वा आदि का उपयोग किया जाता है। इसको ठीक से समझने के लिए शरीर विज्ञान का ज्ञान अनिवार्य होता है। हमें पता, शरीर विज्ञान में बताता है कि कंठ कहाँ पर है, उसके क्या फंक्शन है, तालु कहाँ है, आदि आदि, या काकल कहाँ पे है। तो ये शरीर विज्ञान के अंतर्गत जब इनका अध्ययन करते हैं तो हमें भी पता लगता है कि इनका प्रकार क्या है, ये कैसे कार्य करते हैं, और ये अंग सब भाषा के उच्चारण में सहयोग करते हैं और भाषा के अध्ययन, भाषा का अध्ययन भाषा विज्ञान करता है। भाषा विज्ञान और इतिहास। इसी क्रम में हम भाषा विज्ञान और इतिहास को ले सकते हैं। भाषा विज्ञान और इतिहास दोनों एक दूसरे के उपकारक हैं। कहीं पर भाषा विज्ञान की सहायता से प्राचीन अभिलेखों, शिलालेखों, सिक्कों आदि का अध्ययन करके प्राचीन इतिहास के अज्ञात और अंधकार युगीन इतिहास पर प्रकाश डाला जाता है, और कहीं पर इतिहास की सहायता से शब्दों के अर्थ का निर्णय किया जाता है। ये ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का आधार ही इतिहास है। शब्दों और अर्थों में किस प्रकार परिवर्तन आया, वह इतिहास ही बताता है। इसी प्रकार भाषाओं के ऐतिहासिक और पारिवारिक वर्गीकरण में इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला है इसी क्रम में भाषा विज्ञान और भूगोल। भाषा विज्ञान का भूगोल से निकट का संपर्क है। भूगोल कई रूपों में भाषा विज्ञान की सहायता करता है। भौगोलिक परिस्थितियों का वहां के निवासियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, अतः भौगोलिक आधार पर उनके उच्चारण में अंतर पाया जाता है। जो प्रदेश ठंडे होते हैं और शीत के कारण, सर्दी का मुंह कम खोलना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में ठंडे प्रदेश के बोलने वाले लोगों की ध्वनियां अस्पष्ट होती हैं, उनमें स्पष्टता नहीं होती है। उस देशों में मुख सरलता से खुलता है और जिसके कारण ध्वनियों के उच्चारण में स्पष्टता पाई जाती है। संसार की सहस्त्रों भाषाओं के, हजारों भाषाओं के की सीमा निर्धारण में भूगोल सहायता करता है। भौगोलिक पदार्थों के ज्ञान में भी भूगोल की आवश्यकता पड़ती है। वृक्ष, वनस्पति, नदी, पर्वत, प्रदेश आदि का यथार्थ ज्ञान
भूगोल की सहायता से किया जाता है। शब्दों के अर्थों में परिवर्तन कैसे आया, ये सब जानने के लिए हमें भूगोल की सहायता लेनी पड़ती है। सैंधव के दो अर्थ हैं, घोड़ा और नमक। इस तरीके से उष्ट, ऊंट और भैंसा दोनों को कहते हैं। तो इन दोनों में जो अर्थ में परिवर्तन क्यों आया, कैसे आया, इसे जानने के लिए हमें भूगोल की सहायता लेनी पड़ती है। विद्यार्थियों, भाषा विज्ञान की एक शाखा तो पूरी तरीके से भूगोल पर ही निर्भर करती है। अगला हम लेते हैं कि भाषा विज्ञान और दर्शन। विद्यार्थियों, अगर हम देखें तो भाषा विज्ञान और दर्शन का भी परस्पर घनिष्ठ संबंध है। भाषा विज्ञान का अर्थ विज्ञान विशेष रूप से दर्शन से जुड़ा हुआ है। विश्व के प्रायः सभी देशों में शब्द और अर्थ का चिंतन दार्शनिकों ने ही किया। शब्द का स्वरूप क्या है, अर्थ क्या है, शब्द से अर्थ का निर्धारण कैसे होता है, सब शक्तियां कितनी हैं, कितने प्रकार की हैं, शब्द अर्थ कैसे का संबंध क्या है, ये इत्यादि चीजें सब दर्शन के अंतर्गत भी आती हैं और भाषा विज्ञान में भी इनका अध्ययन करते हैं। तो दोनों ये चीजें आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं। वैयाकरणों का स्फोटवाद, मीमांसकों का शब्द नित्यतावाद, नैयायिकों का जातिवाद, बौद्धों का अपोहवाद और अभिहितान्वयवाद और अन्विता विधानवाद आदि सिद्धांत दर्शन की सहायता से ही समझे जाते हैं और उनमें दर्शन महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होता है। भाषा विज्ञान और तर्कशास्त्र। भाषा विज्ञान और तर्कशास्त्र आपस में परस्पर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तर्कशास्त्र का मुख्य नियम कारण कार्य भाव भाषा विज्ञान की समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। भाषा में परिवर्तन, अर्थों में परिवर्तन, वाक्य विन्यास में परिवर्तन आदि के कारण की जिज्ञासा तर्कशास्त्र के आधार पर ही शांत होती है। इसी तर्कशास्त्रीय प्रवृत्ति के कारण भाषा की उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन आदि के कारणों का अनुसंधान किया जाता है। तो इस प्रकार तर्कशास्त्र और भाषा विज्ञान परस्पर जुड़े हुए हैं। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम भाषा की उत्पत्ति इत्यादि का जब विवेचन करते हैं तो वहां तर्क की सहायता से हम अनुसंधान करते हैं। भाषा विज्ञान और मानव विज्ञान। विद्यार्थियों, भाषा विज्ञान मानव विज्ञान से भी संबद्ध है। मानव विज्ञान मानव के विकास का अध्ययन करता है। मानव का सभ्यता, संस्कृति, कला, विज्ञान आदि की दृष्टि से किस प्रकार विकास हुआ, इसका विवेचन करता है। संस्कृतियां, धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास, परंपराएं, धर्म, पर्व आदि का कैसे विकास हुआ, इनमें क्या क्या परिवर्तन हुए, इसका अध्ययन प्रस्तुत करता है। भाषा मानव के व्यक्ति का प्रधान साधन है। अतः विकास के सभी स्तर पर भाषा के माध्यम से ज्ञात होते हैं। अर्थ विकास, अर्थ संकोच, अर्थादेश की प्रक्रिया का ज्ञान मानव विज्ञान की सहायता से सरलता से प्राप्त होता है। इस प्रकार भाषा विज्ञान मानव विज्ञान के अध्ययन में सहायक है और मानव विज्ञान भाषा विज्ञान के अध्ययन में सहायक है। अगला बिंदु है विद्यार्थियों, भाषा विज्ञान और समाज विज्ञान। भाषा सामाजिक वस्तु है। सामाजिक परिवर्तनों के साथ ही भाषा में परिवर्तन हो जाता है। समाज विज्ञान में मानव के आचार विचार, आहार व्यवहार आदि का विवेचन होता है। भाषा में रीति रिवाज, शिष्टाचार, आचार विचार और व्यवहार के अनेक शब्द मिलते हैं जिनकी व्याख्या समाज विज्ञान के ज्ञान से सरलता से हो सकती है। समाज विज्ञान की सहायता से ये बताया जा सकता है कि कैसे विकास या ह्रास का कारण शब्दों के रूप परिवर्तन हुए और अर्थ परिवर्तन हुआ। किस प्रकार उपाध्याय से ओझा विकसित हुआ या
चतुर्वेदी से चौबे बना, या त्रिवेदी से तिवारी, द्विवेदी से दुबे, शुक्ल से शुक्ला आदि शब्द जो योग्यतावाचक थे किस तरीके से ये जातिवाचक हो गए, यह सब हमें तब पता लगता है जब मानव शास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार भाषा विज्ञान और मानव शास्त्र परस्पर घनिष्ठ संबंध रखते हैं। इसी विद्यार्थियों इसी प्रकार से भाषा विज्ञान का काव्य शास्त्र, गणित, सांख्यिकी आदि से भी थोड़ा बहुत संबंध है। तो मैंने आपको इस कालांश में इस बात पर विचार विमर्श किया है आपसे कि भाषा विज्ञान किस प्रकार से अपने अध्ययन में दूसरे विषयों की सहायता लेता है और दूसरे विषय भी अपना अध्ययन करते समय किस प्रकार भाषा विज्ञान की सहायता लेते हैं। तो कितना इन भाषा विज्ञान का भी इन विषयों के साथ क्या संबंध है, कैसे है, कितना है, इत्यादि पर मैंने आपके सामने संक्षेप में चर्चा की है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब अगले कालांश में हम आपके किसी नए टॉपिक शीर्षक के साथ हम आपके साथ संवाद करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत